नमस्कारम। अश्वगंधा ताकत के लिए यूज़ होने वाली एक हर्ब है और बड़ी अच्छी है, लेकिन कई लोगों को सूट नहीं करती। तो जिन लोगों को सूट नहीं करती अश्वगंधा, उनको अश्वगंधा कैसे लेनी चाहिए या किस फॉर्म में लेनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अश्वगंधा थोड़ी गर्म होती है, थोड़ी खुश्क भी होती है। तो जब हम कई लोगों को सूट नहीं करती, उसके पीछे कारण इसकी खुश्की ही है और इसको ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है तो कई बार उसको थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हमारे ऋषियों ने पहले से ही इसका सलूशन दिया, अश्वगंधा अवलेह की फॉर्म में। अश्वगंधा अवलेह दरअसल अश्वगंधा से बनने वाली एक जैम है, एक चटनी है, एक च्यवनप्राश है, चाटने वाली है। और अश्वगंधा अवलेह जो है, इसको आप अगर लेते हैं तो या जिन लोगों को अश्वगंधा सूट नहीं करती, गर्म करती है, खुश्की करती है, उनके लिए ये बहुत ही सेफ है, पहली बात। दूसरी बात, अश्वगंधा अवलेह जो है, ये अकेली अश्वगंधा नहीं है इसमें। पहले तो अश्वगंधा को दूध में एक खूब, जैसे कभी हलवा बनाने के लिए किसी चीज़ को, या दूध में खीर बनाने के लिए थोड़ा उबालते हैं, इसी तरह दूध में अश्वगंधा को उबाला जाता है। जब उबल उबल करके गाढ़ा मावा बन जाए, खोया बन जाए, क्रीम बन जाए, तब उसमें कुछ औषधियाँ मिलाई जाती हैं, लगभग 22 के करीब जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं और उसमें सारी की सारी ताकत की हैं, चाहे फिर वो नाग केसर हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दें, ताकत दें, आपको आयरन दें, आपको विटामिन डी की दिक्कत, आपको B12 की दिक्कत, ये सारी ये अपने आप देख लेती है। क्योंकि शरीर में कमजोरी आ गई, नंबनेस आने लग गई, हाथ पैर सुन्न होने लग गए, उसमें यह अश्वगंधा बहुत कारगर है। शरीर में कईयों की गालें थोड़ी अंदर चली जाती हैं, कईयों का चेहरा बड़ा निस्तेज हो जाता है, या कईयों को प्रॉपरली शरीर में स्ट्रेंथ नहीं फील होती, कमर दुखती रहती है, ज़रा सा काम कर लिया, लेडीज़ हो जेंट्स हो दोनों ले सकते हैं, कमर दुखना बंद हो जाती है। वीर्य का पतलापन, स्पर्म का, धातु की कमजोरी, उसमें भी ये काम करती है। जिनको वजन बढ़ाना है, अश्वगंधा ले नहीं पाते इसी वजह से कि वो गर्मी करेगी, तो वो अश्वगंधा अवलेह ले सकते हैं। इसको अश्वगंधा पाक भी कह देते हैं। अश्वगंधा पाक जो है, इसमें 2-3 औषधियाँ और एक्स्ट्रा ऐड होती हैं। तो अश्वगंधा पाक अवलेह दोनों एक जैसे हैं, बस ये दूध में उबल उबाल के बनाया है, इसलिए कई बार आप दूध के साथ अश्वगंधा लेने का तो कहा जाता है, लेकिन कई बार आप बाहर अंदर हैं, आपको दूध नहीं है आपके पास, तो आप बिना दूध के भी अश्वगंधा अवलेह खा सकते हैं। 1-1 चम्मच सुबह शाम या सिर्फ रात को ही एक बार ले लें तो भी शुरुआत अच्छी है। एटलीस्ट जिनको भी नपुंसकता है या इस तरह से कई लोगों को, पुरुषों को अपना पुरुषत्व बढ़ाना है, महिलाओं को जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनके लिए बहुत अच्छी है और ताकत बढ़ाती है। आपको नींद अच्छी आएगी, डिप्रेशन में उल्टे पुल्टे ख्याल आना, उसमें ये बड़ी अच्छी है। फिर अश्वगंधा पाक या अश्वगंधा अवलेह आपको खुश्की नहीं करेगी, आपको बिल्कुल थोड़ी डोज चाहे ले लो, सूट करेगी और आपके अंदर का तेज, ओज, वीर्य, शक्ति, इसको बढ़ाएगी। ये थी अश्वगंधा के बारे में कुछ बातें। हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि अश्वगंधा वात रोगों में बहुत अच्छी होती है, यानी जिन लोगों को भी कमर दर्द आ गया, जोड़ों का दर्द आ गया, अब वो चाहते हैं, शरीर में खुश्की बहुत है और पतले भी बहुत हैं, तो पतले लोगों को अपना शरीर अगर थोड़ा बनाना है तो अश्वगंधा अवलेह धीरे 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 खाने की अपनी रूटीन में ऐड कर लें। बाकी जिन महिलाओं को, बच्चों को दूध पिलाती हैं, मैंने बताया, और जो नहीं भी पिलाती हैं, स्तनों को वो आकर्षित करने के लिए, बनाने के लिए, थोड़ा भरना शरीर को चाहते हैं, तो हल्का हल्का लेना शुरू करेंगे। आप ये ना सोचें कि एक हफ्ते में मैं अपने आप को बढ़ा लूँ वेट, तो आप नुकसान करेंगे। आप थोड़े से शुरुआत करें, पचना शुरू हो जाए शरीर में, ये रचना शुरू हो जाए, तो आप धीरे धीरे 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में आपकी एक अपनी एक स्ट्रेंथ बन जाती है। एटलीस्ट आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कैल्शियम होता है इसमें, और आपके जो जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना या एक निराशा सी, थकावट सी, वो नहीं रहती इससे। तो ये था अश्वगंधा अवलेह के बारे में। इससे फॉलिक एसिड, जो कई लोग गोलियां खाते हैं फॉलिक एसिड की, आयरन की, ये मेरी फलानी गोली है, कैल्शियम की, कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आप इसको लेते हैं अगर अश्वगंधा अवलेह को, तो आप बड़ा अच्छा, और पानी से भी लिया जा सकता है। फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप दूध से लें तो उसके जैसी नकल नहीं है। 1 चम्मच सुबह खाने के घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद जब टाइम लगा, एक रात को ले लिया दूध से। अगर कोई एक टाइम दूध पीता रात को तो एक टाइम ले ले, लेकिन दूध अगर बाय चांस किसी को सूट नहीं करता या किसी को लगता है कि नहीं दूध, आज मैं दूध नहीं लेना चाहता, तो आप इसको बिना दूध के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी दूध में बना हुआ है।
तो ये था अश्वगंधा के बारे में कुछ बात। शहद से भी लिया जा सकता है, तो शहद से भी चाट सकते हैं अगर आपको मीठे, वैसे तो उसमें मीठा डला होता है ऑलरेडी, ऐसे ही खाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको मीठा कम लगे या कुछ ऐसा है तो आप शहद भी डाल सकते हैं। तो स्वप्न दोष जिनको भी होता है उनको एक तो गर्मी होती शरीर में, अब गर्मी भी दूर करनी है, साथ में उनका वीर्य भी गाढ़ा करना है, धातु भी गाढ़ी करनी है, ताकि वो स्वप्न दोष ना हो, क्योंकि वीर्य यदि गाढ़ा होगा तो वो स्वप्न दोष में नहीं जाया होगा। तो वीर्य गाढ़ा करने में ये काम कर गया तो स्वप्न दोष में अपने आप हेल्प हो जाएगी। एटलीस्ट आप शुरू में थोड़ी डोज लेंगे तो आपको गर्मी नहीं करेगा, मतलब गर्मी तो करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्वप्न दोष वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ये थोड़े से शुरुआत करके अपने वीर्य को धीरे धीरे गाढ़ा करके थोड़ा सारस्वतारिष्ट भी के साथ साथ, तो थोड़ा अपने आप को प्राणायाम करके लाइट रख के, तो ये अपने आप को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है इस अश्वगंधावले से। तो आज की जानकारी में फ़िलहाल इतना ही। एक नई वीडियो में फिर मैं आपको मिलूँगा नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।